कभी कभी क्या होता है ना कि एक बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली लिस्ट के अंदर एक बहुत गहरी कहानी छिपी होती है। जरा सोचिए, एक महान युद्ध बस शुरू ही होने वाला है और कोई अपने सेना का जायजा ले रहा है। आज हम एक ऐसे ही श्लोक में उतरेंगे और उसके पीछे छिपे डर को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है वो श्लोक जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। अब पहली बार में सुनने पर क्या लगता है? यही ना कि कोई सेना नायक है जो बड़े आत्मविश्वास से अपनी सेना की ताकत गिनवा रहा है। पर क्या बात वाकई इतनी सीधी है जितनी दिख रही है? तो चलिए पहले बिल्कुल सतह पर रहकर देखते हैं ये श्लोक आखिर कह क्या रहा है। सीधी सी बात है, ये युद्ध के मैदान में मौजूद शक्तिशाली योद्धाओं की एक गिनती है। एक तरह से बस एक लिस्ट है कि भाई कौन कौन से बड़े खिलाड़ी मैदान में हैं। और इस लिस्ट में 3 नाम खास तौर पर लिए गए हैं: युयुधान, विराट और द्रुपद। इन्हीं 3 नामों के जरिए सामने वाली सेना की ताकत का अंदाजा लगाया जा रहा है। इन योद्धाओं को बताने के लिए एक बहुत दमदार शब्द का इस्तेमाल हुआ है, महारथ। और ये कोई मामूली उपाधि नहीं है। महारथी होने का मतलब है एक ऐसा योद्धा जो अकेला ही हजारों सैनिकों पर भारी पड़ जाए। सोचकर देखिए जरा। और बात यहीं खत्म नहीं होती, उन्हें महेश्वासाह भी कहा गया है। इसका मतलब महान धनुर्धर। तो ये सिर्फ जबरदस्त सेनापति ही नहीं है, बल्कि इनकी तीरंदाजी भी कमाल की है। मतलब साफ है कि इनकी सैन्य शक्ति पर पूरा जोर दिया जा रहा है। तो अब तक हमने देखा कि ये योद्धा कितने महान हैं। लेकिन अब आते हैं इस श्लोक के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। वो हिस्सा जो एक तुलना करता है, एक ऐसा कंपैरिजन जो इन सभी योद्धाओं को 2 महान नायकों के बराबर लाकर खड़ा कर देता है। यहाँ मजे की बात यह है कि इन सभी महारथियों की ताकत को सीधे सीधे भीम और अर्जुन की शक्ति से तौला जा रहा है। ये सिर्फ ये कहना नहीं है कि हाँ ये भी अच्छे लड़ाके हैं। नहीं, यहाँ तो बेंचमार्क ही बहुत ऊंचा सेट कर दिया गया है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, जब ये योद्धा खुद ही इतने महान हैं तो किसी और से इनकी तुलना करने की जरूरत क्या थी? और खासकर भीम और अर्जुन से ही क्यों? यही वो सवाल है जो हमें शब्दों के पीछे छिपे असली इरादे तक ले जाएगा। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये शब्द आखिर कह कौन रहा है और उसकी मानसिकता क्या है, क्योंकि असली कहानी यहीं से सामने आनी शुरू होगी। ये शब्द है दुर्योधन के। जी हाँ, पांडवों की विरोधी सेना का प्रमुख। और जैसे ही हमें ये पता चलता है, इस पूरे श्लोक का मतलब ही 180 डिग्री घूम जाता है। अब ये किसी की तारीफ नहीं रही, बल्कि ये एक दुश्मन का विश्लेषण बन गया है। असल में बात यह है कि दुर्योधन अपने दुश्मनों की ताकत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। उसे पता था कि भीम और अर्जुन कितने विनाशकारी हो सकते हैं, और यही ज्ञान उसके इस कंपैरिजन का असली आधार है। दुर्योधन का पूरा ध्यान सिर्फ 2 लोगों पर टिका हुआ है, भीम और अर्जुन। उसकी नज़र में असली खतरा तो यही 2 हैं, और बाकी सबकी गिनती भी इन्हीं के संदर्भ में हो रही है। तो अब तस्वीर साफ हो रही है ना? जो शब्द बाहर से इतने आत्मविश्वास से भरे लग रहे थे, वो असल में अंदर के गहरे डर की आवाज हैं। दुर्योधन अपनी सेना का मनोबल नहीं बढ़ा रहा, बल्कि अनजाने में अपने मन का डर जाहिर कर रहा है। दुर्योधन के लिए ये योद्धा सिर्फ दुश्मन नहीं है, बल्कि उसके जीत के रास्ते की बड़ी बाधाएं हैं। ये जो शब्द है ना, बड़ी बाधाएं, ये उसके डर और चिंता को बिल्कुल साफ साफ दिखाते हैं। अब इस श्लोक के बारे में एक बार फिर से सोचिए, लेकिन इस बार दुर्योधन के डर को ध्यान में रखकर। हर शब्द में एक छिपी हुई चिंता महसूस होती है ना? तो हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक श्लोक युद्ध की बिल्कुल शुरुआत में ही एक पात्र के चरित्र और उसकी मानसिक हालत को कितनी गहराई से हमारे सामने रख देता है। चलिए इस पूरे सफर को एक बार फिर से देखते हैं। हमने एक साधारण सी लिस्ट से शुरुआत की, फिर उस लिस्ट में की गई तुलना के पीछे का कारण समझा, और आखिर में हम एक मनोवैज्ञानिक स्वीकारोक्ति तक पहुंचे। ये दिखाता है कि कैसे शब्द जो ऊपर से कहते हैं, असल में अंदर बहुत कुछ छिपा सकते हैं। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि दुर्योधन के मन में डर है। वो ये सब कह किससे रहा है? अपने गुरु और सेनापति द्रोणाचार्य से। तो ये एक छिपी हुई चेतावनी है कि सामने वाली सेना को कम आंकने की गलती मत करना। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस तरह दुर्योधन के शब्दों ने उसके डर को उजागर कर दिया, क्या हमारे रोजमर्रा के चुने हुए शब्द भी हमारी छिपी हुई चिंताओं, हमारी रणनीतियों और हमारी सच्ची भावनाओं को प्रकट करते हैं? सोचने वाली बात है।